हला नहीं बताना कि 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन प्रदर्शन करने वाले शीर्ष राज्य कौन है। हाँ, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश से, बिल्कुल सही है। और बताना कि हाल ही में दुरंड का दुर्तेश किस टीम ने जीता। हाँ, तो आंसर होगा मोहन बगान सुपर जायंट ने जीता, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि दुरंड कप द्वारतेश किस टीम ने जीता। मोहन बगान सुपर जायंट ने जीता। अगला बताइए किस राज्य के सलेम सागो को जीआई टैग मिला। हाँ, तो आंसर होगा तमिलनाडु का, बिल्कुल सही है। और अगला बताइए किस बैंक ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया। हाँ, तो आंसर होगा एसबीआई ने किया, है ना। किस बैंक ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया, आंसर में क्या होगा, एसबीआई ने किया। अगला बताना कि हाल ही में चर्चा में रही उमियाल झील किस राज्य में है। हाँ, तो आंसर मेघालय में, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल ही में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा। हाँ, तो आंसर होगा चेन्नई में किया जाएगा, बिल्कुल सही है। और बताना कि 2023 को किसे, है ना, 2023 को किसे लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत बाल साहित्यिक पुरस्कार प्रदान किया गया। हाँ, तो आंसर होगा अद्वैत जिंद को। अद्वैत जिंद को, है ना, 2023 का लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत बाल साहित्यिक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल ही में 2023 को, है ना, 8 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी को सुरक्षा देने वाले किस एसपीजी अधिकारी का निधन हुआ। अरुण कुमार सिन्हा, है ना, आंसर अरुण कुमार सिन्हा का निधन हुआ, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल में किस राज्य ने 15 अप्रैल को पोइला बैसाख मनाने का निर्णय लिया। हाँ, तो आंसर का पश्चिम बंगाल है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन किस राज्य ने 15 अप्रैल को पोइला बैसाख मनाने का निर्णय लिया, आंसर क्या होगा, पश्चिम बंगाल है, बिल्कुल सही है। और बताना किस राज्य कैबिनेट ने, है ना, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन तथा ओबीसी दर्जों को मंजूरी दिया। हाँ, तो आंसर का झारखंड सरकार ने, बिल्कुल सही है। और बताना कि हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण का दूसरा चरण आयोजित किया। हाँ, तो आंसर का भारत और फ्रांस देश ने, बिल्कुल सही है। और बताइए क्वेश्चन बोला कि हाल ही में किस देश ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत किया। हाँ, भूटान देश ने, है ना। तो क्वेश्चन पूछे कि हाल ही में किस देश ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी का शुरुआत की, आंसर क्या होगा, है ना, भूटान देश ने किया, बिल्कुल सही है। और बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल ही में किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च किया। हाँ, तो आंसर उत्तरी कोरिया ने किया, है ना। किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च किया, तो आंसर क्या होगा, है ना, उत्तरी कोरिया ने किया। और बताना कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 37वां राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल का शुभारंभ किया। हाँ, तो आंसर गोवा ने किया, बिल्कुल सही है। और बताना कि हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पर रहा। हाँ, इंदौर रहा, दूसरा में कौन रहा, आगरा, और तीसरा में थाने रहा, महाराष्ट्र का थाने रहा। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पर रहा, इंदौर रहा। और बताना कि किस देश ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता। हाँ, तो आंसर होगा स्विट्जरलैंड ने, है ना। किस देश ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता, आंसर में क्या होगा, है ना, स्विट्जरलैंड ने जीता। और बताना कि हाल में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को, बिल्कुल सही है। अब बताना कि हाल में किस देश ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया। अमेरिका देश ने, बिल्कुल सही है। और बताना कि हाल में किस देश के, है ना, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी में बाहर किया। मेक्सिको देश में, है ना। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी में बाहर किया, आंसर क्या देंगे, है ना, मेक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने। और बताना कि भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफॉर्मर का उद्घाटन कहाँ किया गया। हाँ, तो आंसर का बेंगलुरु में किया गया, है ना। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कहाँ किया गया, है ना, बेंगलुरु में किया गया। और बताना कि हाल में किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा किया। हाँ, तो आंसर होगा भारत ने किया, है ना। किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की, आंसर क्या देंगे, है ना, भारत ने शुरू किया। यूएस ओपन, है ना, यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता। हाँ, तो आंसर नोवाक है ना, जोकोविच ने जीता, बिल्कुल सही है। और बताना कि वन सन
वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? आंसर होगा नई दिल्ली में हुआ था। और बताना कि हाल ही में केंद्र ने मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए कितने परसेंट आरक्षण को मंजूरी दिया? हाँ, तो आंसर होगा 10% है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन, केंद्र ने मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए है ना, छात्रों के लिए कितने परसेंट आरक्षण की मंजूरी दिया? आंसर में क्या देंगे? है ना, 10% दिया, सही है। और अगला बताना कि हाल ही में 43वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? हाँ, तो आंसर इंडोनेशिया के जकार्ता में किया गया था। और बताना कि हाल ही में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 को कौन प्रायोजित करेगा? हाँ, महिंद्रा करेगा। यानी कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 को प्रायोजित कौन करेगा? है ना, आंसर का महिंद्रा करेगा, बिल्कुल सही है। और बताना कि हाल ही में देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाँ, मध्य प्रदेश में किया गया। देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? है ना, आंसर का मध्य प्रदेश में किया गया, बिल्कुल सही है। और बताना कि हाल ही में किस एम्स ने दवाओं, टीकों, सांप रोधी जहर की आपूर्ति ड्रोन से करने का फैसला किया? एम्स पटना ने, है ना, एम्स पटना ने, बिल्कुल सही है। और बताना है क्वेश्चन बोला कि हाल ही में हांगजो एशियाई खेलों में, हांगजो एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बना? अमूल है ना, आंसर होगा अमूल बना, बिल्कुल सही है। और बताना किस राज्य की रायगढ़ सॉल को जीआई टैग मिला? उड़ीसा की, है ना। हाल ही में किस राज्य की रायगढ़ सॉल को जीआई टैग मिला? आंसर क्या देंगे? उड़ीसा को मिला, बिल्कुल सही है। और बताना कि हाल ही में ब्रिटेन के टॉप नॉन फिक्शन पुरस्कारों की लॉन्ग लिस्ट में शामिल कौन किए गए? हाँ, सिद्धार्थ मुखर्जी, डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी। और बताना कि हाल ही में किसने लीडिंग फिटनेस के, है ना, लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? अदीब अहमद है, आंसर का अदीब अहमद ने जीता। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि हाल ही में किसने लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? आंसर क्या देंगे? अदीब अहमद ने जीता। और बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल ही में किसने जो है मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता? हाँ, तो आंसर होगा परमीता अंजना, है ना, परवीना अंजना ने जो है मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता, बिल्कुल सही है। और बताना कि हाल ही में किस शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू किया? प्रयागराज के पुलिस ने। और बताना कि दुनिया के किस शहर में, है ना, या किस शहर में खुद को दिवालिया घोषित किया? बर्मिंघम है ना, आंसर का बर्मिंघम है। और बताना कि हाल ही में आईएनएस सुमेधा ने कहाँ अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया? हाँ, तो आंसर का मिस्र में भाग लिया, बिल्कुल सही है। और बताना कि हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने कौन सी पदक जीता? हाँ, तो आंसर का ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता, बिल्कुल सही है। और बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल ही में जो है ना, कौन सा देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है? हाँ, तो आंसर का ऑस्ट्रेलिया कराने जा रहा है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन क्लियर बताना है, सुनिएगा। यहाँ बताना है कि चौकुआ चावल को किस राज्य में जीआई टैग मिला? असम है ना, आंसर का असम में मिला, बिल्कुल सही है। और बताना है क्वेश्चन बोल रहा है कि मन कुराड़ है ना, मन कुराड़ आम को कहाँ में जीआई टैग मिला? आंसर गोवा में, है ना, आंसर क्या होगा? गोवा मिला, बिल्कुल सही है। और बताना कि मेटी केला को कहाँ में जीआई टैग मिला? तमिलनाडु में, है ना। अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि अमरोहा ढोला को कहाँ में जीआई टैग मिला? उत्तर प्रदेश में, है ना, आंसर का उत्तर प्रदेश में मिला, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है खेलो इंडिया महिला लीग का नाम क्या रखा गया? हाँ, तो आंसर का स्मिता महिला लीग रखा गया, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है यूरोपीय संघ के, है ना, यूरोपीय संघ संसद के वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? रोबर्टा मेटासोला है, जो माल्टा के हैं। क्वेश्चन आपसे पूछे यूरोपीय संघ की संसद के वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर को रोबर्टा मेटासोला, जो माल्टा के हैं। और बताना कि अफ्रीकी संघ के वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? हाँ, तो आंसर का फेलिक्स एंटोनी टीसेडाकी है, जो कांगो के हैं। और बताना कि ओपेक के वर्तमान के, यानी तेल निर्याता के देशों के संगठन के वर्तमान के महासचिव कौन है? हाँ, तो आंसर का हैतम अल घीस है, जो कुवैत के हैं। और बताना कि वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन है?
हाँ, तो आंसर होगा जेन्स स्टोल्टेनबर्ग है जो नॉर्वे के हैं, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन है, तो आंसर होगा जेन्स स्टोल्टेनबर्ग है जो कहाँ के हैं, नॉर्वे के हैं। और बताइएगा वर्तमान में आसियान के महासचिव कौन है, हाँ, लिम जोक होई बुरनई के हैं। लिम जोक होई कहाँ के हैं, बुरनई के हैं। और ये जो है आसियान के वर्तमान के महासचिव हैं। और बताइएगा बताना कि वर्तमान में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक कौन है, अविनाश कुमार होंगे, ये जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक हैं। और बताइएगा एशियाई विकास बैंक के यानी एडीबी के अध्यक्ष कौन है, हाँ, तो आंसर होगा मात्सुगो असाकावा जो कहाँ के हैं, जापान के हैं, है ना। तो पूछिए आपसे क्वेश्चन एशियाई विकास बैंक के वर्तमान के अध्यक्ष कौन है, मात्सुगो असाकावा है, जापान के हैं। इंटरपोल के वर्तमान के महासचिव है, हाँ, जर्गन स्टॉक है, जर्मनी के हैं। और बताना है वर्तमान में इंटरपोल के अध्यक्ष है, हाँ, अहमद नासर अल रईसी यूएई के हैं। तब पूछे आपसे इंटरपोल के वर्तमान के अध्यक्ष कौन है, अहमद नासर अल रईसी है। और बताइएगा वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रेसिडेंट कौन है, हाँ, तो आंसर होगा जोआन डोंग्यू हैं जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रेसिडेंट हैं। और बताना कि अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रशासक कौन है, हाँ, तो आंसर होगा बिल नेल्सन है, ये नासा के वर्तमान के अंतरिक्ष एजेंसी के प्रशासक हैं। और बताइएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है, डिल्मा रूसेफ है ना, आंसर होगा डिल्मा रूसेफ है जो ब्राजील के हैं। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कौन है, हाँ, तो आंसर होगा फिलिपो ग्रांडी है ना, फिलिपो ग्रांडी है जो कहाँ के हैं, इटली के हैं, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के उच्चायुक्त कौन है, आंसर क्या देंगे, फिलिपो ग्रांडी है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कौन है, हाँ, तो आंसर होगा वोल्कर तुर्क है ना, वोल्कर तुर्क जो है ऑस्ट्रिया के हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कौन है, तो आंसर होगा वोल्कर तुर्क है ना, वोल्कर तुर्क है। और बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है, राफेल ग्रोसी है ना, आंसर होगा राफेल ग्रासी है, अर्जेंटीना के हैं। और बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के यानी आईएफसी के एमडी और सीईओ कौन है, हाँ, तो आंसर होगा स्टेफनी बॉन फ्रिडबर्ग है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के एमडी और सीईओ है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि वर्तमान में जो है ना 20 बैंक के 14वें अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा है ना, आंसर में अजय बंगा होंगे, बिल्कुल सही है। और यूनेस्को के वर्तमान के महानिदेशक कौन है, आंद्रे जोले हैं, कहाँ के हैं, है ना, आंसर क्या होगा, फ्रांस के, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है QIDAI के वर्तमान के सीईओ कौन है, अमित अग्रवाल है ना, आंसर होगा अमित अग्रवाल है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन क्लियर है कि एनजीटी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, हाँ, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है, वर्तमान में एनजीटी के अध्यक्ष कौन है, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव में, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्तमान में जो है एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन है, शेख तलाल है ना, आंसर होगा शेख तलाल है, ये जो है एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष हैं। और बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि वर्तमान में जो है ना, वर्तमान में यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत कौन है, वैनेसा नाकाटे है ना, आंसर होगा वैनेसा नाकाटे, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया था, हाँ, तो आंसर केरल में किया गया था, बिल्कुल सही है। और अब बताना कि भारत का पहला गोल्ड एटीएम की स्थापना कहाँ में किया गया, हाँ, तो आंसर हैदराबाद में किया गया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन मेरा सुदर्शन शक्ति है ना, सुदर्शन शक्ति 2023 से ये सैन्य अभ्यास जो हुआ था, ये किस सेना का अभ्यास है ना, थल सेना का अभ्यास है। और ये हुआ था राजस्थान और पंजाब में हुआ था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा ब्रह्मा है ना 12 यानी ब्रह्मा एकूबेरिन अभ्यास 2023 से किसके बीच हुआ था, हाँ, तो आंसर होगा भारत और मालदीव के बीच हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। और ये जो है थल सेना अभ्यास है। और बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि सुरक्षा बांड है ना, सुरक्षा बांड 2023 से सैन्य अभ्यास किनके बीच हुआ था, हाँ, तो आंसर होगा चीन होगा, रूस होगा और ईरान के बीच हुआ था।
ओमान एक खाड़ी में हुआ था, नौसेना अभ्यास, इस बात की याद रखिएगा, ठीक ना। अगला बचिएगा क्वेश्चन बोला कि भारत पेट्रोलियम के वर्तमान के है ना एम्बेसडर कौन है? राहुल द्रविड़ है ना, आंसर होगा राहुल द्रविड़ है। और बचिएगा क्वेश्चन बोला कि लुम्ब्रिकेंट है ना, लुम्ब्रिकेंट ब्रांड मोबाइल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋतिक रोशन है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि लुम्ब्रिकेंट ब्रांड मोबाइल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आंसर क्या देंगे? मोबिल है। मोबिल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आंसर क्या देंगे? आंसर होगा ऋतिक रोशन है, बिल्कुल सही है। और अगला बचिएगा क्वेश्चन बोला कि 21वां बरूण अभ्यास 2023 किसके बीच हुआ? हाँ, तो आंसर होगा भारत और फ्रांस के बीच हुआ, अरब सागर में हुआ, या नौसेना अभ्यास, इस बात क्या रखिएगा। अगला बचिएगा क्वेश्चन बोला कि स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के तहत है ना प्रथम स्थान में किसका स्थान है? हाँ, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश के इंदौर का स्थान है, बिल्कुल सही है। अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन है, सागरमाला परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? 31 जुलाई 2015 में है ना, आंसर होगा 31 जुलाई 2015 में हुआ था। और अगला बचिएगा क्वेश्चन बोला कि पंचामृत योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया? हाँ, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, बिल्कुल सही है। और अगला बचिएगा क्वेश्चन बोला कि लाडली बहना योजना की शुरुआत किसने किया? हाँ, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने किया, बिल्कुल सही है। और बताना कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत को केमा स्थान मिला था? हाँ, तो आंसर होगा 61वां है ना, 61वां स्थान मिला था, बिल्कुल सही है। अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन है, बताइएगा कोई बताना है, बताना कि वर्तमान में जो है भारत के 83वां यानी 83वां ग्रैंड मास्टर कौन बने? हाँ, तो आंसर होगा आदित्य सामंत बने, बिल्कुल सही है। अगला बचिएगा क्वेश्चन बोला कि 2023 में जो है ना 2023 में किसको जो है किसको नहीं 2023 में बाल कृष्ण दोषी को जो है कौन सी पद्म पुरस्कार मिला था? हाँ, तो आंसर होगा पद्म विभूषण है ना, आंसर क्या होगा? पद्म विभूषण जो है बाल कृष्ण दोषी को मिला था, बिल्कुल सही है। और अगला बचिएगा क्वेश्चन बोला कि 2023 में जो है ना 2023 में कुमार मंगलम बिड़ला को जो है कौन सी पद्म पुरस्कार मिला था? हाँ, तो आंसर होगा पद्म भूषण मिला था, बिल्कुल सही है। और अगला बचिएगा क्वेश्चन बोला कि वर्तमान में जो है 2023 में जो है किस बताना है कि कपिल देव प्रसाद को जो है कौन सी पद्म पुरस्कार मिला था? हाँ, तो आंसर होगा पद्मश्री मिला था, बिल्कुल सही है। और बताना है कि दिल्ली पे महान लोबिस को है ना, महान लोबिस को कौन सा पुरस्कार मिला था? हाँ, तो आंसर होगा पद्म विभूषण मिला था, बिल्कुल सही है। अब मुलायम सिंह यादव को क्या मिला था? है ना, पद्म विभूषण ना, है ना, 2023 का पद्म विभूषण मिला था मुलायम सिंह यादव को भी। और अगला बचिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2023 किनको मिला? हाँ, तो आंसर होगा सलमान रुश्दी को मिला, बिल्कुल सही है।